नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। आज हम विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका आरओ का एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को हुआ था वो लीक हो गया था और आपका पेपर दोबारा से 6 महीने में करवाने के लिए बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो आपका पेपर अगस्त या सितंबर में होने वाला है। तो उसके लिए हम आज से आपका जो हिंदी वाला टॉपिक है जिसमें 6 आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स को एक एक वीडियो में करके देख लेंगे। देखिए आरओ के पेपर में ना फर्स्ट पेपर में आपके 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और सेकंड पेपर जो आपका होता है हिंदी का उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में पूरे स्कोर करना तो असंभव है, लेकिन जीएस में आपको अगर कट ऑफ भी क्लियर करना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हिंदी में अगर आप उसकी आधी मेहनत भी कर लेंगे तो आप हिंदी में पूरे में से पूरे यानी कि पूरे 60 के 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जिसने आरओ में हिंदी पे अच्छी खासी पकड़ बना ली तो उसका लगभग में कट ऑफ क्लियर होना भी लगभग तय हो जाता है, ठीक है। तो आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। ये जो आज हम पढ़ेंगे ये 500 लगभग विलोम शब्द हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो विलोम शब्द शायद ही इसके बाहर कोई जाए। अगर आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख के 2-3 बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपके 10 विलोम शब्द आते हैं, उनमें से 9 की तो गारंटी है कि 9 तो आप सही करके ही आएंगे और शायद आप 10 सही करके आएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है आपका अल्प। अल्प का विलोम होता है बहु। अल्प माने थोड़ा। अल्प का विलोम होता है बहु, प्रचुर, महा, अति, दीर्घ। अमर का विलोम होता है मर्त्य। अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक। अंत का आदि। अनुज का अग्र। अंतरंग का बहिरंग। अनित्य का नित्य। अदृश्य का दृश्य। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। असीम का ससीम। अभिमानी का निरभिमानी। फिर देखिए अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अतिथि का आतिथेय। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अनुरक्ति का विरक्ति। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अद्यतन का अनद्यतन या पुरातन, ठीक है। अद्यतन के लिए आपके 2 विलोम शब्द हैं, अनद्यतन या पुरातन। अधिष्ठित का अनअधिष्ठित। अर्जित का अनर्जित। अर्पण का ग्रहण। अर्वाचीन का प्राचीन। अल्पकालिक का दीर्घकालीन। अल्पकालीन का दीर्घकालीन। अवनी का अंबर। अल्पायु का चिरायु। अनिवार्य का ऐच्छिक, वैकल्पिक और निवार्य, ये तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अनिवार्य के 3 विलोम शब्द हैं, ऐच्छिक, वैकल्पिक और निवार्य। अद्य का अनग। अग का अनग। अनुनासिक का निरनुनासिक। अदोष का सदोष। अनुकूल का प्रतिकूल। अपेक्षा का उपेक्षा। आगे देखिए अधूरा का पूरा। अमीर का गरीब। अघोष का सघोष या घोष, दोनों ही हो सकता है। अघोष का सघोष भी लिखा जा सकता है और घोष भी लिखा जा सकता है। अलभ्य का लभ्य या प्राप्त। अलभ्य मतलब जो चीज़ क्या हो, पहुंच से दूर हो, ठीक है। लभ्य मतलब जो चीज़ पहुंच में हो, और प्राप्य का भी वही मतलब है। अकर्मक का सकर्मक। अवर का प्रवर। असूया का अनसूया। अनुरूप का प्रतिरूप। अवशेष का निःशेष। अकाल का सुकाल। अरुचि का सुरुचि। अनुराग का विराग। अंधेरा का उजाला। अवेक्षा का अनवेक्षा। अस्तित्व का अनस्तित्व। अर्श का फर्श। आंतिक का दुरांतिक। अहंकार का अनहंकार। अपना का पराया। अनुरूप का अनुरूप। अभिसरण का अपसरण। अपेक्षित का उपेक्षित या अनपेक्षित, ठीक है। अपेक्षित के दोनों ही हो सकते हैं, उपेक्षित भी और अनपेक्षित भी। अनुग्रह का दंड या कोप, ठीक है। अनुग्रह के भी 2 होंगे, दंड या कोप। आद्य का सद्य। आकांक्षा का अनाकांक्षा। आनंद का विषाद या शोक। आनंद के भी 2 हो सकते हैं, या तो विषाद या शोक। अविभूत का तिरोभूत या तिरोहित। अविर्भूत के भी 2 होंगे, तिरोभूत और तिरोहित। आज्ञा का अवज्ञा। आप्त का अनाप्त। आत्मीय का परकीय। आग का पानी। आधा का पूरा। आनंद का शोक। आर्य का अनार्य। आवर्तक का अनावर्तक। आस्तिक का नास्तिक। आदरणीय का अनादरणीय। आक्रमण का प्रतिरक्षा। आरूढ़ का अनारूढ़। आडंबर का सादगी। आलसी का
कर्मण्य या कर्मठ, आलसी का दोनों ही होगा, कर्मण्य या कर्मठ। आदृत का अनादृत, आदर का अनादर, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पाताल, आगामी का प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, आस्था का अनास्था, आविर्भाव का तिरोभाव, आहत का अनाहत, आलोक का तमस या तिमिर, आहूत का अनाहूत, आरोहण का अवरोहण, आक्रामक का आक्रामित, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी। आत्मनिर्भर के भी दो होंगे, अनुजीवी भी लिख सकते हैं और परजीवी भी लिख सकते हैं। आकर्षण, आकर्षण के कई सारे हैं, आकर्षण के 4 दिए हुए हैं। विकर्षण भी होगा आकर्षण का, अनाकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा, अपकर्षण भी होगा। ठीक है, तो इन चारों में से चारों विकल्प हो सकते हैं या कोई एक विकल्प हो सकता है। आध्यात्मिक का भौतिक या सांसारिक, आध्यात्मिक का भौतिक भी हो सकता है और सांसारिक भी होता है। आभ्यंतर का बाह्य, आदिष्ट का निर्दिष्ट, आदिष्ट का निषिद्ध, आदान का प्रदान, आधार का आधेय या लंब, आधेय भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। आरंभ का समाप्त, आजादी का गुलामी, आय का व्यय। आर्द्र का शुष्क या अनाद्र, शुष्क भी हो सकता है और अनाद्र भी हो सकता है। आकीर्ण का विकीर्ण, इच्छा का अनिच्छा, इच्छित का अनिश्चित या अनचाहा, अनिश्चित भी हो सकता है और अनचाहा भी हो सकता है। ईस्ट का अनिष्ट, इंसान का हैवान, इति का अथ। ईश्वर का जीव या अनीश्वर, ईश्वर का जीव भी हो सकता है और अनीश्वर भी हो सकता है। ईश का अनीश, ईशान का नैऋत्य, ईद का मुहर्रम, ईहा का अनीहा, इप्सित का अनीप्सित। उद्गम का विलय या विलोपन, विलय भी हो सकता है उद्गम का और विलोपन भी हो सकता है। उद्यम का निरुद्यम, उपमेय का अनुपमेय, उत्थान का पतन, उन्मेष का निमिष या निमेष, उन्मेष के 2 हो सकते हैं, क्या क्या, निमिष या निमेष। उन्मीलन का निमीलन। आगे देखिए, उन्मत्त का स्थिर चित्त, उत्तर का दक्षिण या निरुत्तर। देखिए उत्तर का मतलब 2 चीजें होती है ना, एक उत्तर का मतलब होता है जवाब देना और एक उत्तर दिशा होती है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर दिशा वाला उत्तर आएगा तो आपको दक्षिण उसका विलोम होगा, और अगर प्रश्न उत्तर वाला उत्तर है तो उत्तर देना, और निरुत्तर मतलब उत्तर नहीं देना। ठीक है। ऊंचा नीचा, उद्विग्न निश्चित, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्सर्ग प्रत्यय, उपकार अपकार, उन्मुख विमुख, उद्धृत विनत, उन्नयन अवनयन। ठीक है। आगे देखिए, आगे है उर्वर अनुर्वर या बंजर। ठीक है, उर्वर के भी 2 होंगे, अनुर्वर या बंजर। उद्यमी निरुद्यम, उदय अस्त, उपादेय अनुपादेय, उदार का अनुदार, उत्पत्ति का विनाश। आगे है ऊष्मा का शीतलता। उसके बाद देखिए, ऊर्ध्व का अध या अधर, ऊर्ध्व के भी 2 होंगे, या तो अध लिख सकते हैं या तो अधर लिख सकते हैं। ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऋजु वृक, ऋत अनृत, ऋणात्मक धनात्मक, रिद्धि विपन्न, ऋणग्रस्त ऋणमुक्त, एड़ी चोटी, एकाधिकार अनेकाधिकार, एकांगी का होगा सर्वांगीण, एकत्र का होगा विकीर्ण, एक श्रुत का होगा बहुश्रुत, एक निष्ठ का होगा सर्वनिष्ठ, ऐषणा का होगा अनैषणा, ऐक्य का होगा अनैक्य, ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य, ऐहिक का होगा पारलौकिक या दैविक, ऐहिक के भी 2 होंगे, पारलौकिक या दैविक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेज, ओछा का गंभीर, ओतप्रोत का विहीन, औरस का दत्तक, औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनौदार्य, कर्कश का कोमल, कच्च का अकच्छ, कदाचित का निश्चित। आगे देखिए, काला का सफेद, क्रोध का क्षमा, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ का कृतहन, करुण का निष्ठुर, कृष्ण का शुक्ल। ठीक है। कुलदीप का कुलांगर, कल्पनातीत का कल्पनीय, कल्पनातीत मतलब जो कल्पना से परे हो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और कल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना की जा सकती है, जो कल्पना करने के योग्य है। आगे देखिए,
कलयुग का सतयुग, कर्मठ का अकर्मठ, कर्मठी का आलसी, कृत्रिम का स्वाभाविक, कलातीत का अंतीत, खंडन का मंडन। खरा का खोटा, खिलना का मुरझाना, खगोल का भूगोल, खेचर का भूचर, खास का आम, गुरु का शिष्य या लघु। एक गुरु मतलब होता है जैसे टीचर और स्टूडेंट वाला गुरु, और एक गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो उस वाले सेंस में आएगा तो आप गुरु का लघु लिखेंगे। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य या सन्यासी, गृहस्थ के भी दो हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य भी और सन्यासी भी। गत का अगत, गद्य का पद्य, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्राम्य का नागर या नगर, गरीब का अमीर। गुरुत्व का लघुत्व, गूढ़ का प्रकट, गति का अवरोध, ग्रहित का व्यक्त, ग्रस्त का मुक्त। ग्रथित का विकीर्ण, गुप्त का प्रकट, गौरव का लाघव, घोष का निर्घोष या अघोष, घोष के भी दो होंगे, निर्घोष या अघोष। घटाना का बढ़ाना, घटक का समुदाय, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी या वन्य। चतुर का मूढ़, चोर का साधु। चर्चित का अचर्चित, चांचल्य का स्थैर्य, चटक का मंद। आगे देखिए, चंचल का स्थिर और एकाग्र दोनों ही होगा, स्थिर भी हो सकता है और एकाग्र भी हो सकता है। च्युत का संयुक्त, चेतन का अचेतन, चाटुकार का स्वाभिमानी, चिरंतन का नश्वर, छल का निश्छल। छादन का प्रकाशन, छाया का आतप, छिन्न का संलग्न, छदम का व्यक्त, छाह का धूप। जमीन का आसमान, जनयिता का जनयित्री, झूठा का कोरा, जागरण का निद्रा, जंगम का स्थावर। जागृत का सुप्त, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्योति का तम, ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्वार का भाटा, जागृति का सुषुप्ति। जड़ का चेतन, झनकृत का निस्तब्ध, झोपड़ी का महल, टकसाली का सामान्य, टीका का भाष्य, ठोस का तरल। ढंग का कुढंग, ढांढस का त्रास, ढीठ का विनम्र, ढालू का समतल, तरुण का वृद्ध। तन्वी का स्थूल, तंद्रा का जागरण, इसको निद्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है, निद्रा का भी जागरण होता है। तृष्णा का वितृष्णा या अतृष्णा, तृष्णा को के भी दोनों विलोम हो सकते हैं, वितृष्णा भी और अतृष्णा भी। आगे देखिए, तृषा का तृप्ति, तीक्ष्ण का कुंठित या मंद, कुंठित भी हो सकता है और मंद भी हो सकता है। तेजस्वी का निस्तेज, तृप्त का अतृप्त, तर्कपूर्ण का तर्कहीन, तामसिक का सात्विक, तर्कानुकूल का नामाकूल, त्याग का भोग। तृप्त का तप्त का सर्द, थल का नभ, थोक का फुटकर, दयालु का निर्दयी, दानी का कृपण। दीर्घायु का अल्पायु, देह का विदेह, देह का अदेय। देखिए, देह और देय में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, देह का विदेह होगा, देह का अदेय होगा। देन लेन, दाता सूम, दास का होगा स्वामी। दिव्य का अदिव्य, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, दृश्य का अदृश्य, यक्ष का रक्ष, यादृश का अनयादृश। यत्र का तत्र, युक्ति का अयुक्ति, युक्तियुक्त का युक्तिहीन, युद्ध का शांति, दोषमोचन का अभिशप्ति। द्वंद्व का मेल, देवता का राक्षस, दूर का पास, दिवा का रात्रि, धवल का श्याम। ध्रुव का अस्थिर, धैर्य का अधैर्य। फिर है दृष्ट का विनीत, धीरता का अधीरता, धरा का गगन, नश्वर का अनश्वर, निरुजता का रुगुड़ता, नैसर्गिक का कृत्रिम, न्यून का अधिक, निर्दोष का सदोष। निर्माण का विनाश या विध्वंस, निर्माण का विनाश भी हो सकता है और विध्वंस भी हो सकता है। निर्मल का मलिन, नित्य का अनित्य, निषिद्ध का विहित, निर्दय का सदय, निर्लज्ज का सलज्ज, निंदा का प्रशंसा, नीरस का सरस, नित्य का अनित्य, नकद का उधार, नर का नारी, नवीन का प्राचीन।
निरामिष का सामिष, नत का उन्नत, नेकी का बदी, निष्पाप का पाप, निद्रा का अनिद्रा या जागरण। ठीक है, तो निद्रा का क्या होगा, अनिद्रा भी हो सकता है और जागरण भी हो सकता है। नूतन का पुरातन, नख का शिख, नौकर का मालिक, प्राची का प्रतीची, प्रलय का सृष्टि, पाश्चात्य का पूर्वी या पौर्वात्य। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। पुष्ट का छीड़ और अपुष्ट, पुष्ट के भी दो हो सकते हैं, छीड़ भी और अपुष्ट भी। पावन का अपावन, पापचेता का पाप मुक्त, पृष्ठभाग का अग्रभाग, पैना का बोथरा। फिर देखिए, पालक का घालक या संहारक, पालक के भी दो हैं, घालक और संहारक। पुरोगामी का पश्चगामी, प्रधान का गौड़, प्रवृत्ति का निवृत्ति, पुरस्कार का दंड, पराधीन का स्वाधीन। पूर्वकालिक का उत्तरकालिक, प्रधान का सहायक, प्रकाश का अंधकार, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रशंसक का निंदक। प्राचीन के देखिए तीन दिए हुए हैं, अर्वाचीन, नवीन और आधुनिक, ये तीनों ही प्राचीन के विलोम हैं। ठीक है, अर्वाचीन भी लिखा सकता है, नवीन भी लिखा सकता है और आधुनिक भी लिखा सकता है। पीन का क्रश, पूर्णता का अपूर्णता या अभाव, पूर्णता के भी दो होंगे, अपूर्णता और अभाव। पौष्टिक का अपौष्टिक, पराधीन का स्वाधीन, प्रफुल्ल का म्लान, प्रशांत का उद्भ्रांत, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रस्फुटन का मुकुलन, पाड़ी का पाद, पौरुषेय का स्त्रैण। प्रत्यय का उपसर्ग या विप्रत्यय, इसके भी दो होंगे, प्रत्यय के उपसर्ग भी हो सकता है और विप्रत्यय भी हो सकता है। प्रमत्त का आमत्त, पर्वत का सागर, पाप का पुण्य, पूरब का पश्चिम। पुष्टि का परिहार, प्रमोद का आमोद, पोषक का शोषक और पोषित दोनों हो सकता है, पोषक का शोषक भी हो सकता है और पोषित भी हो सकता है। पक्ष का विपक्ष, फूल का कांटा। बंधुत्व का शत्रुत्व, बाढ़ का सूखा, बुरा का भला, बर्बर का सभ्य। आगे देखिए, आगे बहुमत का अल्पमत, भगवान का शैतान, भगिनी का भ्राता, भगिनी मतलब बहन और भ्राता मतलब भाई सॉरी। भय का निर्भय, भेद का अभेद। भंजक का योजक, भोक्ता का भुक्त, भीषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत, भक्षय का भक्ष्य का अभक्ष्य, भाई का बहन, भिज्ञ का अनभिज्ञ, भूषण का कुभूषण, भौतिक का आध्यात्मिक, मीठा का कड़वा। आगे देखिए, मूक का वाचाल, मौन का मुखर, मोक्ष का बंधन, मनसा का कर्मणा, मंथर का क्षिप्र। मलिन का निर्मल, मोम का पत्थर, मनस्वी का प्रमादी, मृषण का रूक्ष, मनुज का दनुज। ममता का निष्ठुरता, मनुष्यता का पशुता, मानव का दानव, मिथ्या का सत्य, मेहनती का आलसी। मानवीय का अमानवीय, मानवता का नृशंसता या अमानवता, मानवता के भी दो होंगे। यश का अपयश, यति का गृहस्थ, यथार्थ का कल्पित। युयुत्सा का मैत्री। योगी का भोगी, रुग्ण का स्वस्थ, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राजा का रंक, राजतंत्र का लोकतंत्र या प्रजातंत्र। राजतंत्र का जो विलोम है वो लोकतंत्र भी हो सकता है और प्रजातंत्र भी हो सकता है। रथ का विरत, रचना का ध्वंस, रिक्त का पूर्ण, राजा भोज का गंगूतेली, राम का रावण। लजीला का बेशर्म, लिप्त का निर्लिप्त, लोग का लुगाई, लावण्य का माधुर्य, वंध्या का उर्वरा। वर का वधू, वसंत का पतझड़, वांछित का अवांछित, वांछनीय का अवांछनीय, वादी का प्रतिवादी। विजाति का स्वजाति भी होगा और स्वजातीय भी होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी क्या है आपकी लिखने की वो है, ये तो लगभग दोनों एक जैसे हैं। तो विजाति का याद रखिएगा, स्वजाति लिखाओ तो भी सही है और स्वजातीय लिखाओ तब भी सही है। विवाद का निर्विवाद, वरदान का अभिशाप, विभव का पराभव, विपुल का अल्प। विनीत का धृष्ट,
विस्तारण का संक्षेपण, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विस्मरण का स्मरण, विकास का हास, विशाल का शूद्र, विपत्ति का संपत्ति, विस्तृत का संक्षिप्त, विच्छिन्न का अविच्छिन्न, विज्ञ का अविज्ञ, विष का अमृत, विशिष्ट का सामान्य, विधि का निषेध, विद्वान का मूर्ख, विशेष का साधारण, वैमनस्य का सौमनस्य, व्यष्टि का समष्टि, शेर का बकरी या गीदड़, शुष्क का आर्द्र, शब्द का निशब्द, शामित का उत्तेजित, शयन का जागरण, शक्ति का चीड़ता, शापित का शाप मुक्त, शालीन का धृष्ट, शिखर का तल या घाटी, तल भी हो सकता है और घाटी भी हो सकता है, शिख का नख, शिव का अशिव, श्लिष्ट का अश्लिष्ट, श्लाघा का निंदा, श्लील का अश्लील, श्यामा का गौरी, श्यामल का गौर, शीतल या शीत या शीतल का ग्रीष्म या उष्ण, शीत के भी देखिए ग्रीष्म या उष्ण हो सकते हैं और शीतल के भी ग्रीष्म या उष्ण हो सकते हैं, श्वास का उच्छ्वास, शिथिल का दृढ़, शुभ का अशुभ, शोभन का अशोभन, हत का आहत, हस्ती का नेस्ती, हाथी का चींटी, हर्ष का विषाद, हरा का सूखा, हास्य का दीर्घ, हार का जीत, हास का रुदन, हिंसा का अहिंसा, हित का अहित, स्तुति का निंदा, स्पर्धा का सहयोग, स्वामी का दास, स्वजाति का विजाति, स्वार्थी का परमार्थी, स्थूल का सूक्ष्म, सघन का विरल, सप्राण का निष्प्राण, सवाल का जवाब, साम्य का वैषम्य, सर्वांग का विकलांग, सदेह का विदेह, सांग का अपांग, शौर्य का चांद्र, सामीप्य का पार्थक्य, स्वजन का परजन, स्याह का सफेद, साधार का निराधार, संगत का असंगत, सानुग का निर्नुग, सिद्ध का साधक, संपद का विपद, सुकृति का कुकृति, सौम्य का उग्र, सृष्टि का प्रलय, सुदूर का सन्निकट, सुधा का गरल, सृजन का विनाश या संहार, ठीक है, सृजन के दोनों हो सकते हैं, विनाश भी और संहार भी, सामिश का निरामिष, संलिष्ट का विश्लिष्ट, सुमति का कुमति, सरल का कठिन, सम का विषम, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संशय का निश्चय, सुकर का दुष्कर, सत का असत, सजल का निर्जल, सत्कार का तिरस्कार, सापेक्ष का निरपेक्ष, साधर्म का वैधर्म, सुधार का बिगाड़, सुप्रबंध का कुप्रबंध, सुशील का दुशील, स्वर्ग का नर्क, स्वकीय का परकीया, संगठित का विघटित, सरस का नीरस, संग का निस्संग, संग का निस्संग, सहमत का असहमत, संकल्प का विकल्प, संगठन का विघटन, सदाचार का दुराचार, स्वर का व्यंजन, संयोग का वियोग, साधु का असाधु, समूल का निर्मूल, सहयोगी का प्रतियोगी या विरोधी, सहयोगी का प्रतियोगी भी हो सकता है और विरोधी भी हो सकता है, स्वार्थ का निस्वार्थ या परमार्थ, स्वार्थ के दोनों हो सकते हैं, निस्वार्थ भी और परमार्थ भी, श्री गणेश का इतिश्री, श्रीधर का श्रीहत या श्रीहीन, दोनों ही हो सकते हैं, श्रोता का वक्ता, श्रव्य का अश्रव्य, श्रद्धा का घृणा या अश्रद्धा, श्रद्धा के भी दोनों ही हो सकते हैं, घृणा भी और अश्रद्धा भी, क्षमा का दंड, क्षणिक का शाश्वत, त्रिकुटी का भ्रकुटी, ज्ञात का अज्ञात, ठीक है। तो ये आपके लगभग 500 विलोम शब्द थे। देखिए इसको दोनों ही तरह से पढ़िएगा, आपने 1000 विलोम शब्द लगभग पढ़े हैं। कैसे? देखिए अगर आपका ये शब्द आ सकता है कि इसका विलोम बताइए, इधर वाले शब्द भी तो आ सकते हैं ना कि इसका विलोम बताइए। तो अगर आप दोनों ही तरफ से पढ़ेंगे कि इसका विलोम ये है और इसका विलोम ये है, तो आपने लगभग 1000 विलोम शब्द पढ़े हैं। और अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखकर 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो 10 में आप कम से कम 8 तो सही करके आएंगे ही। और आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, दोनों ही तरफ के देख लिए और इसके साथ PYQ लगा लिए, तो आप 10 में से 10 सही करके आएंगे। देखिए पढ़ने के लिए तो आप मतलब जितनी मार्केट में बुक है, हरदेव बहारी पढ़ लीजिए,
पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लीजिए, कई सारी और बुक हैं वो सब पढ़ लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बुक है। लेकिन आपको हिंदी में पीएचडी नहीं करनी, आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उतना पढ़िए जितने से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उसके लिए सबसे पहले PYQ लगाइए और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, आपके लगभग हिंदी के जो विलोम शब्द हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और RO के साथ ही साथ इस वीडियो को आप UPSI के लिए, जहाँ पर हिंदी आती है, यूपी कांस्टेबल में अगर हिंदी आती है तो वहाँ के लिए या जहाँ पर भी विलोम शब्द आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।